जैसलमेर देखना हो तो घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण और वस्त्र कीजिए लोहे का, फिर को जैसा। ये होली चौक है। उस जमाने में होली यहाँ खेली जाती, राजा जी वहाँ से रंग गुलाल डालना, और समटाइम्स ये कम डाउन सिल्वर चेयर अलग से होती थी, वहाँ बैठना, और जनरल पब्लिक ग्रुप में आती और राजा पर गुलाल डालती। और राजा की गुलाल कहाँ डालती थी? घुटनों से नीचे तक, यहाँ नहीं, यहाँ तक और नीचे तक। और अब क्या है कि नीचे महल में जो है जगह है होली चौक, वहाँ अब होली खेलते। इधर आइए, ये मूर्ति कक्ष में मूर्तियों से पहले मैं आपका ध्यान चाहूँगा इस लकड़ी के घोड़े पर, टॉय हॉर्स। अभी जैसे इलेक्ट्रिक कार होती है, उस जमाने में राजकुमारों को हाउ टू इंस्पायर द हॉर्स राइडिंग, और किसी कवि ने जैसलमेर के बारे में उस जमाने में बोल रखा था, इफ एनीबडी वांट्स टू विजिट जैसलमेर ही मस्ट हैव 3 क्वालिटीज, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण और वस्त्र कीजिए लोहे का, फिर देखो जैसान। अगर जैसलमेर देखना हो, आपके पास लकड़ी का घोड़ा हो जो थके नहीं, दाना पानी नहीं मांगे, पिंड कीजिए पाषाण, पिंड में न पत्थर का शरीर होना चाहिए, पिंड दान करते आप जैसलमेर पहुंच सकते हो। हिंदुओं में पिंड दान करते ना, पिंड कीजिए पाषाण, पत्थर का शरीर जो टेम्पर प्रूफ, और वस्त्र कीजिए लोहे का, पहनावा स्टील का हो, फुलाद का हो, तभी जैसलमेर देखा जा सकता। शायद ये बात अबू फजल ने कही थी, अबू फजल क्या था? अबू फजल ने कहा था ये अबू फजल ने कहा था, वो हमारे यहाँ प्रचलन में रहा है। नाउ टाइम हैज बीन चेंज एंड पोएट्री टू हैज बीन चेंज। घोड़ा गाड़ी छोड़ दो, सीधी बढ़ो उड़ान, और चंद घंटों में देख लो त्रिकुट गढ़ जैसान। और ये मूर्ति कक्ष में मूर्तियाँ हैं, जी जी जी। एक एक खूबसूरत मूर्ति है। मेन चीज़ है, हाँ, ये डांसिंग प्रतिमा है, डांस करते हुए, ये बीच में दाढ़ी में भगवान राम। अब ऐसा है कि हमारे कभी भी कोई हिंदू गॉड आपको दाढ़ी में नजर नहीं आएंगे, पर कहते हैं ना, जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की और क्राफ्टमैन की इमेजिनेशन का मुकाबला नहीं। और क्राफ्टमैन ने क्या बनाई कि भगवान 14 वर्ष वनवास से शायद दाढ़ी न बनी हो, और ये मांग में सिंदूर भरते हुए और शीशा आरी में चेहरा देख रही। मेन चीज़ है कितना खूबसूरत पोस्टर। ये त्रिभंग बोलते हैं इसको। हाँ, त्रिभंग क्या बोलते हैं? त्रिभंग। त्रिभंग, हाँ, इस पोस्टर को त्रिभंग मुद्रा। हाँ, हमारे देशी भाषा में कहते हैं, को ऊल जरूर हरकत करता है ना, ये क्या त्रिभंग की तरह है। त्रिभंग जो शब्द है हम अपने यूज में करते कर, या क्या त्रिभंग की तरफ है। इस पैनल में डांसर्स ये अलग डांसर है। जी जी जी। तो ये 3 मूर्तियाँ फिर आई। ये बेडरूम का रास्ता जो बंद है राधा रानी, इसीलिए इसका नाम रंग महल और रंग प्रोल और हवा प्रोल। और ये जो है, ये बाथिंग पोस्टर में स्नान करते हुए, इधर देखो, ये बाथिंग पोस्टर में, और सी इज राइटिंग समथिंग, पेन और कागज लिए हुए, कैन यू सी। और ये फिर डांसिंग पोस्टर में आप देख रहे हैं। और ये 13 ताली डांस होता है, ये घुघरू ऐसे बजते हैं ऐसे। आपको भी रामदेवरा मेला हो, वहाँ रामदेवरा मेला पोखरण के पास भादवा में होता है, तो वहाँ ऐसे काम। और ये वहाँ पत्र लेखन है, और यहाँ पत्र भेजा जा रहा है, पत्र भेजा जा रहा है तोते की चोंच में। उस जमाने में ईमेल व्हाट्सएप डाक नहीं थी, तोते को, कौवे को, कबूतर को बोला जाता, इफ यू डिलीवर माई मैसेज प्रॉम्प्टली एंड प्रॉपरली यू विल बी अवॉर्डेड विद अ गोल्डन बीब, सोने की चोंच तरी होगी। तो ये जो है, और ये मदर विद बेबी, और फिर डांसिंग में। बहुत शानदार। और ये माँ सरस्वती और भगवान विष्णु के वामन अवतार, वामन अवतार, इधर माँ सरस्वती। और ये छोटी मोटी मूर्तियाँ जो है, ये स्कल्पचर जो है यहाँ पर आप देखिए। जी जी जी। कहाँ? तो ये आसपास के जो मंदिर है, अपने जैन मंदिरों का जो समूह है, उन्हीं के आसपास से ली गई है ये सारी। ऐसा है कि ये एक बात, जैसलमेर में जो पत्थर पर जो कार्विंग का काम आया ना, ये जैनिज्म के बाद में। मैं जिस पर बात कर रहा था, जैन मंदिर यहाँ क्यों बने, जब हिंदू शासक कृष्ण के वंशज राजपूत राजा, वाई जैन टेम्पल्स केम इन एग्जिस्टेंस ओवर हियर। एक्चुअली मुगलों के डिस्टर्बेंस की वजह से ऑल ओवर द कंट्री जो उनका डिस्टर्बेंस था, उन्होंने सुन रखा था कि जैसलमेर जो बहुत सुरक्षित जगह है, जहाँ लकड़ी का घोड़ा हो, पत्थर का शरीर हो और लोहे का पहना हो, तो वाई डोंट यू शिप देयर। तो वाट एवर बिलोंगिंग दे कैन कैरी, दे ब्रॉट इट हियर। क्योंकि बनिए थे, व्यापारी थे, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ के सिल्क रोड की सारी एक्टिविटी को
अपने कंट्रोल में कर लिया। राजा को विदाउट इंटरेस्ट फाइनेंस करने लगे जी। और राजा का रेवेन्यू जो सिल्क रोड के समय में जो ट्रांजिट टैक्स मिलता था उसको कलेक्ट करने लगे। फिर राजा से परमिशन मांगी और किले के अंदर जैन मंदिर बनाए। और मंदिर भी किले के मेन चौक से बहुत दूर है। बहुत दूर क्यों है? ताकि बीच रास्ते में कोई मंदिर आएगा तो दुश्मन तोड़ फोड़ करेगा। पैलेस पर जब वो फ्लैग ऑन करेगा उसकी मिल्कियत उसकी बपोती हो जाएगी तो वो नुकसान नहीं करेगा। इसलिए जैन मंदिर किले के साउथ वेस्ट कॉर्नर में और इसके बनने के पीछे 3 कारण थे। धर्म का प्रचार, लोगों को रोजगार, आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रोत्साहन। और जैन लोग थे उनके साथ में अलग अलग एक्सपर्ट थे, कोई अकाउंट्स का, कोई फाइनेंस का, कोई मार्केटिंग का, तो कोई ड्राइंग का। तो जैन लोगों के साथ में सोलंकी और वाघेला जो गुजरात के थे, देवर रनिंग आर्ट स्कूल ओवर देयर, वो सोलंकी और वाघेला भी उनके साथ में है। उन्होंने पत्थर को डिजाइन उकेरी और लोकल क्राफ्टमैन उनको सिलावटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलावटा। सिलावटा में सिलबट्टा, जो छेनी है थोड़े से पत्थर को रिंकल डाल सके। कपड़ों में सलवट पड़ते ना रिंकल, तो पत्थरों में जो रिंकल डाल सके उनको सिलावटा बोलते हैं। सिलवट डाल सके, सलवट डाल सके, वो हिंदू सिलावटे मुसलमान सिलावटे ने। तो सोलंकी वाघेला ने उकेरा, ड्राइंग की उन्होंने उकेरा। आपने जो बात कही ना, तो जैसलमेर में ये सारा जो काम हुआ है वो 14वीं सेंचुरी के बाद का है। बहुत खूब, बहुत 14वीं सेंचुरी से पहले प्लेन पत्थरों का काम हुआ है यहाँ पर। क्या? तो ये सारा काम जो है सोलंकी और वाघेला की वजह से। और जैसलमेर में अभी बिल्डिंग बन रही है 8 साल से। जितने भी खूबसूरत आर्ट है, बालकोनी हो, टैबलेट्स हो, वो सारा उस बिल्डिंग में लगा दिया है। मैंने उसकी बैलेंस शीट नहीं देखी, लेकिन कहते हैं उस बंदे ने 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ इसी का लगाया है। किस पर? पत्थर का जो काम करवाया ना, ऑर्नामेंटल वर्क, उसका। चांदी का जो सिंहासन है वो दीवाने खास और ये दीवाने आम। जनरल पब्लिक राजा से मिल करके अपनी कोई ग्रीवेंसेस, शिकवा शिकायत को सॉर्ट आउट किया जाता। पब्लिक इधर से आती थी और राजा जी यहाँ बैठते, पीछे सेक्रेटरी दीवान बैठते थे। अच्छा। और यहाँ गादी चक्की लगे रहते थे। और अभी 5 साल पहले एक बेशकीमती तलवार थी और कोई बंदा सर्दी के मौसम में लंबी जैकेट पहन करके रैकी करके गया और हील कड़ी से काट कर वो तलवार लेकर के चला गया। लेकिन चोर कच्चा था, पक्का नहीं था। 4 दिन में सीसी कैमरे में वो पकड़ा गया और जैसलमेर में किसी को बेचने निकला सुनार के पास। पूरे शहर में अखबारों में वो तलवार पकड़ी गई, बरामद हो गई। उसको फिर इम्प्रिजनमेंट हुआ, सजा हुई, जो भी हुई। तो कहने का मतलब ये दीवान है आप, तो सारी चीज़ हटा दी गई। ये ढाल भी हल्की पट्टी रख दी और वो मसन तलवार सब हटा दी गई। और ये जो चीज़ है लकड़ी का जो काम, ये लकड़ी पर बारीक काम है। यहाँ पर लोहा, लकड़, सोना, चांदी, तांबा, पीतल सभी पर बारीक काम होता है। और ये हनी बी वेब की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा, ये लकड़ी पर बारीक काम है। यू टच एंड फील, आप हाथ लगाइए, इसको महसूस कीजिए, हाउ परफेक्टली दे आर एनग्रेव्ड ऑन द वुड। तो यहाँ लोहा, लकड़, सोना, चांदी, तांबा, पीतल सभी पर, और एक ही पीस है पूरा। और मैंने आपको हिप्नोटाइज कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। ये लकड़ी नहीं, पीला पत्थर है। आपको मैंने कंफ्यूज कर दिया और हिप्नोटाइज हो गया मेरी बात में। ये पीला पत्थर और लकड़ी का रंग है और जहाँ जहाँ हाथ लग रहा पीला रंग बाहर आ रहा है। तो इट इज़ माई स्टाइल। मैं मेहमान को हिप्नोटाइज करके उसको बात को, इट इज़ माई स्टाइल। ये लकड़ी नहीं, पीला पत्थर है। और एक और चीज़ बताएं, चलते चलते यहाँ पर 3 हवेलियाँ फेमस है। पटवाओं की हवेली, दीवान नथमल की हवेली, और एक दीवान सालन सिंह की हवेली, जिसको जालिम सिंह भी कहते हैं, जिसकी वजह से 84 गांव एक ही रात में पालीवाल ब्राह्मण खाली करके चले गए। तो दादा ये जो कहानी है सालिम सिंह, हाँ, थोड़ा इसके बारे में बताओ ना। हाँ बिल्कुल, मैं उसी पर आता हूँ। मैं बात को रेलेवेंट करते हुए उसके बाद में एक चीज़ और दिखाऊंगा। जी भूला मत, मैं भूल जाऊँ नहीं, मैं बात पूछूं। तो सालिम सिंह जो था ना, उसको जालिम सिंह कहते हैं। जालिम सिंह क्यों कहते हैं? उसने जुर्म ढाए। क्यों जुर्म ढाए? उसने 8-10 शादियाँ कर दी और मोलेस्टेशन कर दिया उसने शुरू।
मॉलेस्टेशन में रोज़ किसी न किसी की वो शिकार, मतलब एक तरीके से। तो 8 शादियाँ 9 शादियाँ जब कर दी तो उसने पालीवाल कम्युनिटी में कोई 12-14 साल की खूबसूरत लड़की थी, एंड ही डिज़ायर टू मैरी हर। तो जब 8-10 शादियाँ कर चुका था, तो जब उस परिवार में ये बात आई, दैट फैमिली केम इन टेरर कि यार इसने अब कह दिया, ये तो मानेगा नहीं, इतना मोलेस्टेशन कर रहा है, 8-9 शादियाँ कर दिए, और ये 48 साल का खुशट, और ये हमारी 12-14 साल की। तो नहीं हम बिछवा। तो उसने क्या किया, पहले परिवार रिश्तेदारों से बात की, फिर पूरे कम्युनिटी में ये बात स्प्रेड होगी। उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं, अपन 4 महीने का समय मांग लेते हैं कि शादी कोई गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं है, तो वी मेक अरेंजमेंट प्रिपरेशन। तो हम 4-6 महीने का हमें समय दे दो, अच्छा मुहूर्त निकाल कर लिखिए, आपको हैंड ओवर कर देंगे, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। हुआ क्या कि 4 महीने में 6 महीने में वो पूरी कम्युनिटी एक यूनाइटेड हो गई, और रामनवमी के दिन उन्होंने तय कर लिया कि हम इस दिन फला दिन इस मुल्क को छोड़ करके चले गए। तो वाट एवर बिलोंगिंग दे कैन कैरी, वो बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी घोड़ों पर लेकर के चले गए, और बाकी उन गाँवों को 84 गाँव थे एक रात में खाली कर गए, और दीवान को श्राप दे के चले गए कि तेरे वंश में तेरा नाश होगा कुल का, और उन गाँव में कोई रहेगा नहीं। अब आप समझो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण अगर गुस्सा हो जाए तो फिर क्या है कि वो, अगर वो ब्राह्मण तो है उसमें, तो एक ही रात में 84 गांव खाली करके चले गए, दीवान को श्राप, गाँवों को श्राप। ये तो कि एक बात। अब मैं इस बात पर इंटरेस्ट नहीं करूँगा, अरे वो अत्याचारी क्यों बना, इसके पीछे कारण क्या था। अब फूलन जो थी, फूलन वो डकैत क्यों बनी, बैंडिट क्यों बनी, उसके साथ में कुछ गलत हुआ था ना, तब वो उसने पिस्टल उठाई था, और वो बैंडिट क्यों बनी, बाद में वो सांसद बन गए, वो बात अलग हो गई। लाइक वाइज सालन सिंह जब 8 साल का था, उसके फादर राज परिवार में थे और वो दीवान थे, सालन सिंह दीवान, उसके बाप भी थे। तो सालन सिंह के फादर जब दीवान थे, और राजमहल में एक दिन किसी बात पर राजकुमार से कोई हॉट डिस्कशन हो गया, और राजकुमार एकदम टेस्ट में आ गया, और तलवार निकाल के उसका सर काम कर दिया, और इनोसेंट चाइल्ड 8 साल का, ही वॉज हेल्पलेस। और उस बच्चे पर क्या बीती होगी, यू कैन अंडरस्टैंड। वो 8 साल का बच्चा, ही वॉज हेल्पलेस। जब वो ग्रोन अप होगा और दीवान का बेटा दीवान बनता है, और जब दीवान बना, ही एक्टेड अकॉर्डिंगली, वो रिवेंजफुल में आ गया, वो बदले की भावना में आ गया। और इंसिडेंटली जो राजा थे वो भगवान के भक्त हो गए, वो ऐसे राजा मिल गए। कौन थे राजा, ये शालीवाहन सिंह जी है। ऑल द टाइम बिजी विद द क्लैपिंग विद द ठाकुर जी मतलब भगवान श्री कृष्ण के, तो ठाकुर जी की क्लैपिंग में रहते थे। और दीवान कौन होता है, नेक्स्ट टू किंग होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर के बाद चीफ सेक्रेटरी होता है ना, तो काम तो सारा वो करते ना, तो वो दीवान जो सारा काम, तो वो फिर उसने रिवेंजफुली जो है ये, उसने पालियों पर टैक्स भी लगाए, और रिवेंज भी किया, मॉलेस्टेशन किया, और फिर जो है, और अल्टीमेटली क्या हुआ, उसका हासिल क्या हुआ, उसने अपनी दासी की बिटिया पर आँख, तो उसका मर्डर हो गया। तो कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। और दीवान के परिवार में 5 जनरेशन तक लड़कियां होती रही। अच्छा। श्राप का जो इंटेंसिटी देखिए कि 5 जनरेशन तक लड़कियां हुई, बाद में जाकर के लड़के, मैं एडॉप्शन लेते हुए लड़कियां होती रही। और जैसलमेर के बहुत बड़े साहित्यकार है ओम भाटिया, उन्होंने इसके बारे में पूरा कथानक लिख रखा है। उसका टाइटल है दीवान सालन सिंह। वो एक बार मैंने उसको पढ़ लिया, सारी इसमें आपको